हेलो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग इन अ डिमांड कर्व। तो ये बहुत सिमिलर से टॉपिक है, बट फिर भी इनमें माइनर से चेंजेस हैं। तो हमारी आज की इस वीडियो का मोटिव यही है कि मूवमेंट और शिफ्टिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको 100% क्लियर हो सके, आपको इनके डिफरेंस और सिमिलैरिटी पता हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मूवमेंट शिफ्टिंग को ग्राफिकली प्रेजेंट करने से पहले, मैं आपको एक प्रीवियस टॉपिक जो है वो थोड़ा बहुत रिवाइज़ करवाना चाहूँगी, जिससे ये कंसर्न्ड है टॉपिक, ताकि आपका लिंक बन सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने उन डिटर्मिनेंट्स के शॉर्ट्स हेडिंग्स लिखी हैं जो डिटर्मिनेंट्स मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इन नेम्स में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप पहले जो डिमांड का वाली वीडियो थी जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी, पहले उस वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिए। उसके बाद आपको ये नेम क्लियर हो जाएंगे कि ये मैंने कौन से नेम लिखे हैं। बट जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब सबसे पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगी। तो यहाँ पे मैंने 5 फैक्टर्स लिखे हैं जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट फैक्टर है ऑन प्राइस, ठीक है, उस प्रोडक्ट का अपना प्राइस। सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे। फिर थर्ड कंपोनेंट्स है इनकम, फिर है टेस्ट, फिर है एक्सेप्टेशंस। ये 5 पॉइंट थे जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते थे। तो आज हमने जो मूवमेंट और शिफ्टिंग का टॉपिक करना है वो इसी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें ओन प्राइस, उसके कारण हमारी होती है मूवमेंट, ठीक है। और जब हमने उस पॉइंट को पढ़ना है तो हमारी जो रोटेशन है डिमांड कर्व पे, वो एक सिंगल कर्व पे ही रहेगी। मतलब कोई भी सेकंड कर्व हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बस एक सिंगल कर्व पे हमने ऊपर नीचे को मूव करना है, ठीक है। मतलब सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के कारण जो चेंजेस आएगी उसे बोलेंगे मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो 4 के 4 पॉइंट हैं, उनके कारण अगर डिमांड में चेंजेस आती हैं तो उन्हें बोलते हैं शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में क्या है, हमारी 1 से ज़्यादा कर्व ड्रॉ होगी, ठीक है, मोर देन 1 कर्व। इसमें हम सिंगल कर्व पे मूव नहीं करेंगे, हम एक से दूसरी कर्व पे शिफ्ट करेंगे। तो आई थिंक आपको इन दोनों का रीज़न क्लियर हो गया होगा और आपको कोरिलेट भी हो गया होगा पिछली वीडियो से कि किस तरह जो हमारा डिटर्मिनेंट का टॉपिक है वो मूवमेंट्स और शिफ्टिंग के टॉपिक से रिलेट करता है, ठीक है। अब ऊपर के जो ये फ्लो चार्ट से आपको बेसिकली ये एक रूल मिला है कि जो हमारी मूवमेंट है वो किस कारण हुई है, ड्यू टू प्राइस। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो हमने सेकंड जो है शिफ्टिंग, उसे उसके सारे कंपोनेंट्स को कांस्टेंट मानना है, ठीक है। तो मूवमेंट का रीज़न क्या हुआ, ड्यू टू प्राइस, बट व्हेन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। बट सिर्फ पहले पॉइंट के कारण मूवमेंट होगी, बट बाकी सारे फैक्टर आपने कांस्टेंट मानने हैं, ठीक है। और शिफ्टिंग में क्या है, शिफ्टिंग किस कारण होगी, बाकी सभी फैक्टर्स के कारण, ड्यू टू अदर फैक्टर, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। सो आई थिंक आपको 100% इसका लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि मूवमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन प्राइस के कारण होती है, बट उसमें हमने बाकी फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट मानने हैं, ठीक है। और जो हमारी शिफ्टिंग है वो बाकी सभी फैक्टर्स के कारण होती है, बट उसमें हमने प्राइस को कांस्टेंट मानना है। तो अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे डिटेल में ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सिंगल ग्राफ में मैंने आपको चारों चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की हैं। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने डाली है चेंज इन डिमांड की, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेंज इन डिमांड पढ़ना है। तो चेंज इन डिमांड की 2 काइंड्स है, फर्स्ट काइंड इज़ मूवमेंट एंड सेकंड इज शिफ्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक मूवमेंट का और एक शिफ्टिंग का, जिसे मैंने एक सिंगल पेज पे कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको इन दोनों की सिमिलैरिटी और डिफरेंस जो है वो क्लियर हो सकें, ठीक है। तो डिमांड कर्व में 2 तरह की चेंजेस हो सकती हैं, एक है मूवमेंट और सेकंड है शिफ्टिंग। यहाँ पे मैंने एक नोट में इनके सेकंड नेम लिखे हैं, ठीक है। शिफ्टिंग इज़ ऑल्सो नोन हैज़ चेंज इन डिमांड एंड मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन हैज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो सेकंड नेम ज़्यादा कोड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये तो पता लग गया कि आपने यहाँ पे डिमांड कर्व की चेंजेस पढ़नी है और 2 तरह की चेंजेस हैं और उन चेंजेस के सेकंड नेम क्या है। तो आई होप यहाँ तक आपको फ्लो चार्ट क्लियर होगा। उसके बाद फर्दर डिवीज़न देखो, हमारा जो मूवमेंट्स है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और हमारी जो शिफ्टिंग है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मूवमेंट्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है एक्सटेंशन, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सटेंशन
और कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरह हमारी जो शिफ्टिंग है उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। ठीक है, तो ये है हमारे 4 बेसिकली टॉपिक जो आपने यहाँ पे पढ़ने हैं। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न इस तरह आता है। ठीक है, आपको आएगा एक्सटेंशन और इंक्रीज़ में डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज़ में डिफरेंस। ठीक है, इस तरह एग्जामिनर आपको मूवमेंट और शिफ्टिंग को मिक्स करके क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो पिछले पेज पे ये पढ़ा, आपको उसमें ये पता लगा था कि जो हमारी मूवमेंट है वो ओनली किस कारण होती है, ड्यू टू प्राइस। ठीक है, तो ड्यू टू प्राइस जब होगी तो उसमें हमने अदर फैक्टर्स कांस्टेंट मानने हैं। ठीक है, और जो हमारी शिफ्टिंग है वो किस कारण हुई थी, ड्यू टू अदर फैक्टर। ठीक है, उन 4 फैक्टर्स में से बाकी सारे फैक्टर्स। तो ये मैंने वो रूल्स लिखे हैं। अब आ जाओ टेबल पे कि यहाँ पे मैंने वो टेबल्स कैसे ड्रॉ किए हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन का मतलब क्या है। एक्सटेंशन का मतलब है इंक्रीज़ होना। तो टेबल में मैंने डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया, 2 से 4 कर दिया, आप 5 से 10, ठीक है, 4 से 8 कुछ भी लिख सकते हो, बस आपने इंक्रीज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि एक्सटेंशन का मतलब है इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब टेबल में ये चीज़ तो मैंने उसके नेम के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे राइट कर दी। अब आपको पता है कि डिमांड और प्राइस का जो है वो नेगेटिव रिलेशन है। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ हुई होगी तो उसका रीज़न क्या है, प्राइस फॉल हुआ होगा। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने प्राइस को फॉल कर दिया 2 से 1। आप कुछ भी राइट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो है वो लॉजिक मिल रहा है कि आपकी डिमांड जो है वो 2 से 4 हुई है, उसका कारण क्या है, आपकी प्राइस 1 से 2 हुई है। मतलब अब आपको पता लग गया कि टेबल किस तरह बना है। ठीक है, लर्न कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सटेंशन का मतलब था बढ़ना, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया डिमांड को। अब मुझे पता है कि इस बढ़ी हुई डिमांड का सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, प्राइस। तो प्राइस फॉल हुई होगी तो ही डिमांड जो बढ़ी है। तो बस उसी टेबल को यूज़ करते हुए हमने डायग्राम बना दिया। पहला हमारा पॉइंट क्या था, 2 प्राइस पे 2 डिमांड, तो 2 प्राइस पे 2 डिमांड, ए पॉइंट लगाया। उसके बाद हमारा जो सेकंड था 1 प्राइस पे 4 डिमांड, तो 1 पे 4 पॉइंट लगाया। तो एक ही कर्व पे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम डाउनवर्ड साइड पे मूव कर रहे हैं, ए से बी वाली साइड पे हमने मूव किया है, तो इसे हम डाउनवर्ड मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो डिमांड वो एक्सटेंड हुई है ए से लेके बी तक, उसका रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉल इन प्राइस। ठीक है, तो इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल आपने कॉन्ट्रैक्शन में कर देना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है प्राइस डिमांड का कम होना, हमने 4 से 2 कर दी। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या होगा, प्राइस का इंक्रीज़ होना। ठीक है, तो सेम ही पॉइंट जो थे, जो यहाँ नीचे लिखे थे वो ऊपर कर दिए, सो टेबल को बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। तो सेम ही डायग्राम बनेगा, बस ये है कि आपका जो पिछले डायग्राम में ए पॉइंट था वो इस डायग्राम में हमारा बी पॉइंट बनेगा। ठीक है, जो बी था वो ए बनेगा, क्योंकि हमने टेबल को जो है वो ऊपर नीचे को कॉलम को शिफ्ट किया। तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है कि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन है, इतनी हमारी डिमांड जो है वो कम हुई है। तो आई होप आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पता लग गया होगा। एक्सटेंशन का मतलब है डिमांड का बढ़ना, तो डिमांड तब बढ़ती है जब प्राइस कम हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिमांड का कम होना, तो डिमांड तब कम होती है जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो। ठीक है, अब आओ यहाँ पर शिफ्टिंग पे। तो शिफ्टिंग में है फर्स्ट इंक्रीज़, यहाँ पे भी मैंने सेम ही डिजिट कोड कर दिया कि इंक्रीज़ का मतलब है इंक्रीज़ होना, बढ़ना 2 से 4। बट यहाँ पे मैंने प्राइस नहीं चेंज की, क्योंकि इस टॉपिक का रीज़न था ड्यू टू अदर फैक्टर्स, सो प्राइस रिमेन कांस्टेंट। देखो मैंने यहाँ पे 2 के साथ 2 ही लिखा है। ठीक है, सो पहले 2 प्राइस पे हम 2 डिमांड कर रहे थे, अब 2 प्राइस पे हम 4 डिमांड कर रहे हैं। तो ये है हमारी इंक्रीज इन डिमांड, जो हुई है किसी अदर फैक्टर के कारण। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट जो थे, उसमें आपको जितने भी पॉइंट लर्न रहे आप यहाँ पे कोड कर सकते हो रीजंस में। ज़रूरी नहीं कि आपने सभी पॉइंट कोड करने हैं, जितने भी आपको लर्न रहे हैं। ठीक है, और टेबल की हेल्प से जब आप डायग्राम बनाओगे, देखो पहले 2 प्राइस पे 2 डिमांड थी तो ये पॉइंट लगा, फिर 2 ही प्राइस पे 4 डिमांड है तो हमारा ये पॉइंट लगा। अब ए और बी पॉइंट को हम एक सिंगल कर्व से तो मैच कर नहीं सकते, तो इसलिए हमारी यहाँ पर 2 कर्व ड्रॉ होंगी, पहली ए पॉइंट पे और सेकेंड बी पॉइंट पे। तो ये हमने शिफ्ट कर लिया, हम फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल कर्व पे मूवमेंट नहीं है, पूरी की पूरी कर्व ही शिफ्ट हो गई है। तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम होना, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट पे आप हमारा ये पॉइंट लगेगा फर्स्ट, फिर बी। तो अब सिंगल लाइन से ये हम कवर नहीं कर सकते, तो हमें एक
जो है वो बैकवर्ड शिफ्टिंग कर्व ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये था आपका टॉपिक इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का, एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन का। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो एक सिंगल फ्लो चार्ट पे अगर आप ड्रॉ करके इसे रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अदरवाइज़ अगर आप अलग अलग पेजेस पे ड्रॉ करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच।